हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका मेरा चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 19 जो कि है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर आधारित। ठीक है, हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले ये समझते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। ठीक है, जैसे मुझे कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ सेट ऑफ नंबर दिया है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो उन सब का एक तो कॉमन फैक्टर होता है जो हमने कॉमन फैक्टर के लेक्चर में ऑलरेडी एक वीडियो ले चुका है मैंने। आप जरूर जाइएगा मेरी प्लेलिस्ट में कॉमन फैक्टर्स करके वो वीडियो का, आप वो जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कॉमन फैक्टर्स निकालने का पहला तरीका क्या होता है। ठीक है, जब हमने किसी नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए तो उनमें से जो हाईएस्ट होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म होता है HCF, तो यूजुअली हम HCF ही यूज करेंगे और इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहा जाता है, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो आपको कभी भी एग्जाम में आए फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम चीजें ही हैं। ठीक है, इसके अलावा पहला मेथड जो मैंने आपको बता दिया कि कॉमन फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं 2 नंबर्स के, उनमें से जो ग्रेटेस्ट होगा, जो हाईएस्ट होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा उन नंबर्स का। ठीक है, दूसरा तरीका ये है जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ, बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, तीनों नंबर या दोनों नंबर जितने भी हमें दिए होंगे उनका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे वो मैं आपको समझाती हूँ आगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने जैसा कि अभी प्राइम फैक्टराइजेशन की इस वीडियो में जरूरत होगी और प्राइम फैक्टराइजेशन का भी मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, आप प्लीज जाइए और उसको देखिए, आपको बहुत अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं अगर ज्यादा डिटेल में बार बार एक ही चीज समझाऊंगी तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का करेंगे, 16 का करेंगे और 28 का करेंगे। ठीक है, जितने नंबर है उन सबका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है। तो ये 2 से जाएगा तो 2 6 are 12, अगेन 2 से जाएगा 2 3 are 6 एंड देन 3 से जाएगा तो 1। ठीक है, अब जब तक 1 आ जाएगा तब तक करना है, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा रखा है। 16 को भी 2 से करते हैं तो 2 8 are 16, देन 2 से करेंगे तो 4, देन 2 से करेंगे तो 2 एंड अगेन 2 से करेंगे तो 1। ठीक है, ये भी बनता आ गया। 28 का करते हैं तो 2 14 are 14 कैसे है देखिए, 2 1 are 2 एंड 2 4 are 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 7 are एंड 7 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या थंबनेल्स क्या क्या थंब रूल्स है वो आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। आपको प्लीज उसी वीडियो में जाके आप देखिएगा, मैं वापस यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, हमें ये नंबर्स के जितने भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म मिल गया है वो लिखना होता है। ठीक है, तो आई कैन राइट 12 as 2 into 2 into 3। अब आते हैं 16 पर, तो 16 के लिए क्या लिखेंगे, 4 बार 2, 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, अब आते हैं 28 पर, तो 28 का क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 7। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, HCF निकालने के लिए HCF ऑफ 12, 16, 28 विल बी इक्वल टू व्हाट। अब ध्यान दीजिए, ये 2 क्या आपको सब में कॉमन दिख रहा है, तो आप बोलेंगे यस मैम, 2 12 में भी आया है, 16 में भी आया है, 28 में भी आया है, करेक्ट। अब एक और बार देखिए, क्या एक और बार 2 है जो फिर से आ रहा है, मतलब 2 बार इधर भी आ रहा है, 2 बार इधर भी आ रहा है, 2 बार इधर भी आ रहा है, इधर ऑल दो 4 बार आ रहा है, लेकिन हमें वो देखना होता है जो सब में कॉमन हो। उतने टाइम्स लेना होगा किसी भी फैक्टर को जो सब में प्रेजेंट हो। तो 2 देखिए यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है। इसके अलावा क्या आप कुछ ढूंढ पा रहे हैं जो कॉमन है, तो आप बोलेंगे नो मैम, यहाँ 3 है पर इन दोनों में कहीं 3 नहीं है, यहाँ 2 एक्स्ट्रा बच रहे हैं लेकिन अब 2 कहीं नहीं बचा है, ना 12 में बचा है ना 28 में, और यहाँ 7 है लेकिन और कहीं 7 नहीं है। तो HCF निकालते वक्त ये चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान में रखना है कि जो चीज कॉमन है और जितनी बार हर नंबर में कॉमन है उतना ही लेना है। ठीक है, तो HCF ऑफ 12 16 28 हो जाएगा 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आई होप आपको ये पहला एग्जांपल बहुत इजीली समझ आया होगा। इसमें हमने कुछ ऐसा नहीं किया है जो हम पहले नहीं कर रहे थे, ये सारा हम पहले ही प्राइम फैक्टराइजेशन के वीडियो में सीख चुके हैं और बस हमने अभी ये कॉमन निकालना सीखा है। तो ये इसको हमने एक नया टर्म दे दिया जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 12 16 और 28 में इसका मतलब क्या हुआ, HCF इन तीनों का 4 है। इसका क्या मतलब हुआ, 12 16 और 28 को जो डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, वो सबसे बड़ा नंबर 4 होगा। आप करके देख लीजिए, आपको 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इन तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, जो एग्जैक्ट डिवाइजर उनका या फैक्टर उनका। ठीक है,
तो ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या हो रहा है इसमें, फाइंड द HCF ऑफ 12, 45 एंड 75, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम करना। तो इसमें भी हमें यही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों का अलग अलग कैरी आउट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से ही जाएगा पहले, तो 2 6 12, 2 से जाएगा तो 3, 3 से जाएगा तो 1, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वाले वीडियो में बताया था, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो अब अगर इसको आप 3 से करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 3 से भी कर सकते हैं। अब 5 से कर लीजिए, 5 3 15, अगेन 3 आ गया तो 3 से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ऑर्डर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। अब देखिए ये 3 से भी जा रहा है और 5 से भी जा रहा है। देखिए ये मुझे कैसे देखते ही समझ आ रहा है किस नंबर से जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स आपके टिप्स पर होने चाहिए। सारे डिविजिबिलिटी रूल्स के मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, आप प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़िए। और उसके बाद आप जब यहाँ आएंगे तो आपको 1 सेकंड में समझ आ जाएगा कि कौन सा नंबर किस प्राइम फैक्टर से जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 3 से भी जाएगा और ये 5 से भी जाएगा। तो मैं 5 से ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो 5 1 5, 25 हो गया, सॉरी 5, हाँ करेक्ट 25 हो गया। तो 5 5 25 होता है, करेक्ट। अब ये वापस 5 से जा रहा है तो 5 3 15 एंड 3 1 3, ठीक है। देखिए सब में 1 1 1 आ गया, तो हम स्टॉप कर सकते हैं। तो अभी हम लिखेंगे 12 इज इक्वल टू क्या आया बताइए, 2 × 2 × 3, देन 45 क्या आया, 3 × 5 × 3, एंड 75 क्या आया, 5 × 5 × 3। अब देखिए मैंने पहले एग्जाम्पल में आपको अभी समझाया कि हमें क्या ढूंढना होता है जो सब में कॉमन हो। चलिए सबसे पहले 2 स्टार्ट करते हैं ढूंढना। देखिए 2 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 एक भी बार नहीं लेना है, ठीक है। 3 पर आते हैं। देखिए 3 एक बार यहाँ पर है, करेक्ट, एक बार 3 यहाँ पर भी है और एक बार 3 यहाँ पर भी। इसका मतलब 3 तो कॉमन मिल गया, करेक्ट। तो HCF जब हम निकालेंगे, HCF ऑफ 12, 45 एंड 75 इज इक्वल टू, अब एक बार 3 मिल गया तो 3 तो लिख ही लीजिए। अब 5 चेक कर लेते। देखिए 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है, तो 5 भी नहीं ले सकते। तो हमने 2 के लिए भी चेक कर लिया, 3 के लिए भी चेक कर लिया और 5 के लिए भी चेक कर दिया। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा HCF ऑफ 12, 45 एंड 75 इज 3। 3 के अलावा कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है जो इन तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे दोनों एग्जांपल्स। इसके बाद हम 2 एग्जांपल्स और लेते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई डोंट थिंक 2 एग्जांपल्स आर इनफ, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और मैं सॉल्व करती हूँ, मतलब लिखती हूँ, उसके बाद हम वापस आते हैं। चलिए तो 2 और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 36, 84 एंड 60 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए अगेन वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन सेपरेटली। 36 देन 84 एंड देन 60, ठीक है। ये 2 से जाएगा तो 2 1 2, रिमाइंडर बचा कितना 1, ये 16 हो गया, 2 8 16, देन 2 से करेंगे तो 2 9 18, देन 3 से करेंगे तो 3 3 एंड 3 1, ठीक है। तो ये हमारा 36 का हो गया। 84 पर आते हैं तो 2 देखिए, 2 4 8, 2 2 4, अगेन 2 से जा रहा है तो 2 21, अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 या 7 दोनों से जाएगा तो 3 से कर लेते हैं, 3 7 एंड 7 1, ठीक है। 60 पर आ जाते हैं तो 2 30, 2 15, 3 5 एंड 5 1, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 36 का कितना हो गया, 2 × 2 × 3 × 3। 84 का देखिए, 2 बार 2, एक बार 3 और एक बार 7। और 60 का देखिए, 60 का है 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। अब आती है बारी हमारे HCF की। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 36, 84 एंड 60 विल बी व्हाट, ठीक है। अब हमें कॉमन ढूंढना है। तो देखिए ये वाला 2 देखिए, दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन दिख रहा है आपको, जो तीनों में कॉमन है वही लेना है। अब ये वाला 2 देखिए, यहाँ तो है लेकिन यहाँ 2 नहीं बच रहा है, तो ये 2 छोड़ देंगे। अब ये 3 की बारी देखिए, 3 तीनों में वापस आने लगा कॉमन, तो ये हो जाएगा HCF। अब ये अलग है और ये भी अलग है, ठीक है। ओ एक मिनट, सॉरी मैंने ये गलत लिखा है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये 2 2 3 5 है, मैंने 2 3 3 5 लिख लिया। आई विल जस्ट करेक्ट इट, ये 2 है यहाँ पर, ठीक है, 2 ही है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 5 60। यहाँ तो करेक्ट है, मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, ठीक है। तो ये 2 होगा, इसका मतलब ये भी कॉमन में ही आएगा, ठीक है। तो अब देखिए HCF ऑफ 36, 84, 60 विल बी व्हाट, 2 × 2 × 3। जो कॉमन होता है वही लेना होता है, 2 × 2 × 3। तो कितना हो गया, 2 2 4, 4 3
12 is the HCF of 36, 84 एंड 60। ठीक है, आप जब ध्यान से देखेंगे, अगर आप थोड़ा इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे जब सॉल्व करते करते, तो आपको देखिए देखते ही आंसर आने लगेगा। आपको ये स्ट्राइक होना चाहिए देखते ही कि मैम ये तीनों नंबर तो 12 की टेबल में आते हैं। जे 12 3 जार 36 होता है, 12 7 जार 84 होता है और 12 5 जार 60 होता है। ये जो मल्टीप्लाई देखा हमने, जो उसका जो नंबर का मल्टीपल है वो देखिए यहाँ बच रहा है, 3 जार 36, 7 जार 84 एंड 5 जार 60। ये देखिए ये तीनों एक्स्ट्रा यहाँ बच रहे हैं, बाकी 12 में आ गए, है ना। तो यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगेन 12 से बड़ा आप ऐसा कोई नंबर नहीं ढूंढ पाएंगे जो इन तीनों का फैक्टर होगा, इसीलिए 12 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। कॉमन भी है, फैक्टर भी है, और कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे देती हूँ। अगेन आपको सेम काम करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, इस फॉर्म में लिखेंगे हम उसको, और फिर जो कॉमन होगा वो निकाल देंगे और मल्टीप्लाई करके HCF बताएंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप जरूर सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैम 210 और 63 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, ताकि वो भी सीखे और आप भी दूसरों को बहुत सिखाइए और ज्ञान बांटिए ढेर सारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।